सुरेंद्र जी, शुरुआत हम आपसे करेंगे। अभी हाल फिलहाल में वैलेंटाइन डे भी कहा है और जिस तरह से सलमान खुर्शीद जी ने कहा कि इंतजार बस इस बात का है कि पहले आई लव यू कौन बोलता है, तो आपकी तरफ से आई लव यू की पहल होगी या फिर जो कहते हैं कि इश्क में कि आई लाइक यू लेकिन हम साथ नहीं रह सकते हैं? शुभांकर भाई, आपने शेर की बात कही, बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। और एक मेरी आपत्ति है छोटी सी, अगर आप चाहें तो अपने यहां से दूर कर सकते हैं। आज तक ये चला रहा है कि नीतीश की मोदी से अदावत और कांग्रेस के सामने सरेंडर, ये घनघोर आपत्तिजनक आपका एक वो चल रहा है। कोई किसी के सामने सरेंडर नहीं करता है। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मेरे ख्याल से नीतीश जी जैसे सम्मानित नेता के लिए नहीं होना चाहिए। इस पर मेरा एक प्रतिवाद है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। कहते हैं ना कि रात भर का है मेहमा अंधेरा और किसके रोके रुका है सवेरा, जो तेरा है वही गम है मेरा और किसके रोके रुका है सवेरा। तो हम तो बहुत स्पष्ट चीज कह रहे हैं इस वक्त कि रात भर का मेहमा अंधेरा है, अब सवेरा आने वाला है और जैसे ही सवेरा आएगा निश्चित तौर पर सबको उजाला दिखाई देगा, सभी लोग रोशनी में होंगे। हम सारे के सारे विपक्षी साथी कहीं ना कहीं एकजुट होकर के इस मायावी शासन का अंत करेंगे। जिस मायावी शासन ने पिछले 8 साल में लगातार चाहे बेरोजगारी के लिए झूठ बोला हो, महंगाई के लिए झूठ बोला हो, किसानों से झूठ बोला हो, नौजवानों से झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला हो, आपसे झूठ बोला हो, सभी लोगों से इन्होंने छल करके, कपट करके, प्रपंच करके इस तरीके का एक आवरण, एक मायावी आवरण फैलाया और उस मायावी आवरण के नीचे से अब सत्य निकल करके आ रहा है। चाहे वो अडानी का सत्य निकल करके आ रहा हो और चाहे वो बेरोजगारी का, महंगाई का या किसानों की आय दुगनी होने का या 2022 में सबको छत देने का। तो अब निश्चित तौर पर 2023 आ गया है, चुनाव हो रहे हैं, जल्दी से जल्दी विपक्षी एकता का फैसला भी होगा और कांग्रेस इसमें एक धुरी का काम करेगी। चूंकि पोरबंदर से लेकर के अगरतला तक और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कांग्रेस सार्वदेशिक रूप से चुनाव भारतीय जनता पार्टी के मुखालफत में लड़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा हुई है और हमारे जो सुरेंद्र जी, एक सवाल मेरा आपसे है पूरे सम्मान के साथ। ठीक है सर, आपको मैंने सुना, एक सवाल मेरे मन में, क्योंकि आपने शिकायत से शुरुआत की, तो शिकायत जो है वो बिहार से लेकर राजस्थान तक हो रही है। बिहार में भी कहा जा रहा है, नीतीश जी कह रहे हैं कि देखिए कई सारी पार्टियां हैं जो साथ आने कह रही हैं, आप लोग ध्यान नहीं दे पा रहे। उधर पायलट जी बार बार कह रहे हैं कि देर हो गई है, थोड़ा ध्यान दे दीजिए। तो ये देरी नेतृत्व से क्यों हो रही है और इसका खामियाजा भुगतने को क्या आप समझ रहे हैं कि इसका असर कितना हो सकता है? और नीतीश कुमार जी की आपको बार्गेनिंग नहीं लग रही है सर? क्योंकि केजरीवाल जी से भी वो मुलाकात करते हैं, ममता जी से मुलाकात करते हैं, कई और पार्टियों से मुलाकात करते हैं और ऐसा लग रहा है कि सबसे ठोक बजा के जहां मिलेगा वहीं पर हम जाएंगे। मुझे अच्छा लगा शुभांकर भाई आपकी चिंता विपक्षियों के प्रति देख करके। बड़ा अच्छा एक जेस्चर है इस समय मीडिया का कि विपक्ष के लिए आप सब हमारे मित्र लोग इस हद तक चिंतित हैं और आप लोग भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को, इस मायावी शासन को, महंगाई को, शब्दों के जादूगर है, लेकिन शब्दों के जादूगरी मुझे मतलब पीटिए सर। बड़ा सीधा सवाल पूछा है मैंने आपसे कि नेतृत्व थोड़ा ढीला नहीं पड़ रहा सर, आपको लग रहा है? पायलट जी भी बड़ा परेशान है, रोज हम लोग खबर करते हैं, यहाँ नीतीश जी भी कह रहे हैं। अरे शुभांकर भाई जवाब देने दीजिए। हम तो आपसे डर जाते हैं जब आप बीच में बोल देते हैं। कहते हैं ना कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। निश्चित तौर पर सचिन पायलट साहब हमारे युवा और ऊर्जावान नेता हैं और जो नीतीश जी ने कहा है निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत बहुमूल्य और महत्वपूर्ण सलाह है। हमारे वो बहुत प्रिय और जिसको कहा जाए कहीं ना कहीं बहुत इज्जतदार साथी हैं। उनकी सबकी जो सुझाव हैं, हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी और निश्चित तौर पर हमारे सारे साथी जो हमारे बगल में भी बैठे हुए हैं, सारे लोग हैं, ये मिल करके जल्द से जल्द निर्णय लेंगे और यकीन मानिए कि इस सवेरे को लाने में सब लोगों का प्रयास होगा। सब लोग एक साथ चलेंगे और आपका भी साथ हम लेंगे अगर आप साथ देने के लिए तैयार हैं। जैसे आज आप कह रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है कि कम से कम आप हमारे साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं।